कैसे हो बच्चों आप लोग? अभी तक हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे 3 क्यूब्स एक साथ कनेक्टेड हों, ठीक है, 3 क्यूब अगर एक साथ कनेक्टेड हों तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यूबिकल कोई कैनल है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 cubes each of volume to 16 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the resulting cuboid. Repeat करता हूँ एक बार क्वेश्चन। 3 cubes each of volume to 216 centimeter cube 216 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप लोग वीडियो स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को लिख लें और आप लोग भी इस क्वेश्चन को जरा लिख लें, ठीक है। देखिए ये 3 क्यूब्स हैं जो एंड टू एंड जुड़े हुए, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सभी के इन तीनों के अलग अलग देखा जाए तो वॉल्यूम क्या है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो चलो सबसे पहले हम साइड निकालते हैं। हम लोगों को पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब, और वॉल्यूम गिवन कितना है 216। ओके, साइड क्यूब, ये क्यूब यहां से अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहां से हटेगा क्यूब, तो यहां लग जाएगा क्यूब रूट 216 इज इक्वल टू साइड, ठीक। अच्छा, अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं अगर, तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू साइड। पेयर बनाएंगे, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाएंगे, फोर्थ रूट रहेगा तो 4 का पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ हम 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक। ईच पेयर से एक एक नंबर निकाल लेते हैं, तो यहाँ 2 एक बाहर आ गया इस पेयर से और दूसरे पेयर से 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू साइड। 2 3 या 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या साइड। तो इसका साइड मिल गया बच्चों 6 सेंटीमीटर, 6, ठीक है। सभी साइड जो है 6 सेंटीमीटर हो गए। ओके, each sides are of 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तीनों जुड़ करके जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, ये एक क्यूबॉइड बन गया बड़ा सा। तो इस क्यूबॉइड का क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, चलो तो सबसे पहले इस क्यूबॉइड का लेंथ देखते हैं। देखो भाई, इसका लेंथ कितना हो जाएगा पूरा 6 6 6 कितना 18 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। बाकी सब जो डायमेंशन सेम रहेंगे, इसका ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर रहेगा एंड हाइट भी 6 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ है कितना 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई समझ में आया कि नहीं? लेंथ देखो, तीनों जब क्यूबॉइड मिले हैं तो 6 प्लस 6 प्लस 6 लेंथ पूरा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। बाकी ब्रेथ तो वही रहेगा 6 सेंटीमीटर ही, और हाइट जो इसकी हाइट जो ये हाइट जो है ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक। तो निकालना चाहिए इस पूरे रिजल्टेंट का टोटल सरफेस एरिया। हम लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। चलो
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है 18 इंटू ब्रेथ कितना है भाई 6 प्लस ब्रेथ कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 6 प्लस लेंथ कितना है 18 इंटू हाइट कितना है 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 इंटू 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा 108 प्लस 6 इंटू 6 कितना 36 प्लस 18 इंटू 6 108। ओके, तो 2 इंटू 108 प्लस 108 कितना 2 एंड 216 एंड प्लस 36 कितना हो जाएगा टोटल 252। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा कितना 4 2 to the 4 2 5 10 2 to the 4 1 5 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, जो रिजल्ट नया क्यूबॉइड बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, 3 क्यूब मिल करके एक क्यूबॉइड बना रहे हैं बड़े से। अच्छा, वो तीनों जो क्यूब है उनका वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भाई वॉल्यूम का हम फॉर्मूला रहता है साइड क्यूब और वॉल्यूम ऑलरेडी 216 दिया है, तो क्यूब यहाँ का हटेगा तो क्यूब रूट तो 16 हो जाएगा। क्यूब रूट 216 निकालेंगे आ जाएगा 6, तो साइड मिल गया 6। अब जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बन रहा है उसका लेंथ देखा जाएगा, तीनों के लेंथ तीनों क्यूब के जो है लेंथ मिल जाएंगे तो 6 6 6 18 हो जाएगा। ब्रेथ एंड हाइट तो 6 एंड 6 ही रहेगा। ठीक, रही बात टोटल सरफेस एरिया की, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, सॉल्व करेंगे 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ऑफ अ मेटल 3 cubes of a metal whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3. Find the edges of the 3 cubes. रिपीट करता हूं एक बार, 3 cubes of metal whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edges of the 3 cubes. देखिए 3 क्यूब है जिनके साइड का रेशियो या एज का रेशियो क्या है 3:4:5। उनके एजेस का रेशियो कितना है 3:4:5। अब उन तीनों को मेल्ट करके, उन तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना जा रहा है। ठीक है, सॉरी क्यूब बनाया जा रहा है जिसका एज दिया है, डायगोनल दिया है। डायगोनल कितना 12√3, उसका डायगोनल है 12√3। तो वो जो तीनों क्यूब हैं उनका हमें अलग अलग साइड बताना है, अलग अलग उसके एज बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे तीनों के साइड। ठीक है, तीनों क्यूब के साइड कंसीडर करेंगे। लेट द साइड ऑफ द 3 क्यूब बी क्या 3 है पहला, तो 3x, 4 है 4x एंड 5x। ठीक है, तो अब तीनों का हम अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं। पहले वाले का वॉल्यूम V1 मानते हैं। V1 क्या होता है साइड क्यूब, साइड कितना है बच्चा
3x, तो 3x ऑफ क्यूब कितना 27x क्यूब। ओके, ये v1 हो गया। दूसरे क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं v2। v2 इक्वल टू वही फार्मूला सेम, साइड क्यूब। तो v2 इक्वल टू साइड कितना है दूसरे वाले का 4x, तो उसका क्यूब साइड का क्यूब 4x क्यूब। देन 4x क्यूब बोले तो 64x क्यूब। ठीक है, ये दूसरे क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अब तीसरे क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, थर्ड क्यूब जो है v3 इज इक्वल टू साइड क्यूब। v3 इज इक्वल टू 5x ऑफ क्यूब 125x क्यूब। ये थर्ड क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अब चूंकि इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है, ओके, तो हम इनके भाई अब मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बना रहे हैं, इसका मतलब तीनों के वॉल्यूम कंबाइन हो जा रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 27x क्यूब पहले वाले का। भाई क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले वाले का वॉल्यूम v1 प्लस दूसरे का v2 प्लस v3। ओके, v1 कितना है भाई 27x क्यूब प्लस v2 कितना है भाई 64x क्यूब प्लस v3 125x क्यूब। तीनों को कंबाइन करेंगे तो 216x क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक, अच्छा, अब इन तीनों को जब मेल्ट करके जो नया क्यूब बनाया जा रहा है उसका डायगोनल, ठीक है, उसका डायगोनल कितना दिया है 12√3। ठीक है, तो डायगोनल गिवन है 12√3 और हम लोग डायगोनल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, √3 इंटू साइड। ओके, क्या जानते हैं, √3 इंटू साइड इज इक्वल टू 12√3। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 12 लिख सकते हैं भाई, √3 इंटू साइड और ये 12√3 को हम √3 इंटू 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 से √3, गॉड ब्लेस यू बच्चा, √3 से √3 कैंसिल आउट तो मिल गया हमको साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बड़ा वाला क्यूब है उसका हमको साइड मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बड़े वाले का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा साइड क्यूब, फार्मूला होता है साइड कितना है 12, तो 12 ऑफ क्यूब कितना 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम हो गया। और आप लोग अभी अभी देखे हैं कि तीनों क्यूब को मेल्ट करके बड़ा वाला क्यूब बनाया जा रहा है, जिसका वॉल्यूम कंसीडर्ड वॉल्यूम ये है और एक्चुअल वॉल्यूम ये है। ये कंसीडर्ड वॉल्यूम और ये एक्चुअल वॉल्यूम, तो भाई कंसीडर्ड और एक्चुअल दोनों मिल जाएंगे ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। तो हम लिख सकते हैं 216x क्यूब इज इक्वल टू 1728। ओके, तो x क्यूब 216 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो 1728 डिवाइडेड बाय 216 तो आ जाएगा 8। x क्यूब इज इक्वल टू 8। ओके, x इज इक्वल टू √8, यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा भाई, ये क्यूब है तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा और हमने बताया था क्यूब रूट लगेगा। ओके, तो इधर आके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट 8 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 भाई क्या हो जाएगा, एक पेयर बनाएंगे उसको बाहर कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नो नो यूनिट मत यूज करो, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 हो गया, इसका तो यूज है नहीं, क्वेश्चन आप लोग लिखे हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहली साइड कितनी थी, कितना कंसीडर किया 3x, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू x का वैल्यू क्या लाए हो 2, तो 3 2 जा 6। अब भाई ये 3x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट साइड हो गई। अच्छा, सेकंड साइड क्या है 4x, तो 4x इक्वल टू 4 इंटू x का वैल्यू 2
8 सेंटीमीटर, ठीक। और थर्ड साइड क्या है 5x, मतलब 5 इंटू 2, भाई x का वैल्यू 2 लाया हो ना, ये देखो, तो 5 इंटू 2, सॉरी ये तो लिख चुका हूं ऑलरेडी, तो 5 टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीसरा साइड है। फर्स्ट साइड है 6 सेंटीमीटर, सेकंड साइड है 8 सेंटीमीटर, थर्ड साइड है 10 सेंटीमीटर। बोले तो जो पहला क्यूब है उसका साइड है 6 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब का साइड है 8 सेंटीमीटर एंड तीसरे क्यूब का साइड है 10 सेंटीमीटर। एक बार रिवाइज करता हूं, क्विक रिवीजन। 3 क्यूब्स है हमारे पास, उन तीनों को उनके जो साइड का रेशियो है वो 3:4:5, 3:4:5, ठीक है। उन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक। तो भाई तीनों को मेल्ट करके बड़ा क्यूब बना रहे हो तो तीनों का वॉल्यूम कंबाइन होकर के बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वही बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वही मेल्ट करके बनाया जा रहा है, ओके। तो भाई इसका अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं। पहले वाले का 3x के अकॉर्डिंग पहला साइड, भाई 3:4:5 के रेशियो में था जब वो उसके साइड, तो पहले के साइड को मान लिए 3x, दूसरे को 4x एंड तीसरे को 5x। तो पहले 3x के अकॉर्डिंग वॉल्यूम आ गया 27x क्यूब, 4x के अकॉर्डिंग 64x क्यूब एंड 5x के अकॉर्डिंग 125x क्यूब, ओके। अब तीनों को कंबाइन कर दिया गया तो 216x क्यूब हो गया। ये तो हो गया कंसीडर्ड, जो कंसीडर किए थे, ओके। तो अब एक्चुअली जो है वो दिया है कि बड़ा वाला जो बनाया जा रहा है उसका डायगोनल 12√3 है, और हम लोग जानते हैं डायगोनल का फार्मूला √3 इनटू साइड, और एक्चुअली दिया है √3 इनटू 12, भाई 12√3 हुआ तो √3 इनटू 12, तो √3 कैंसिल आउट, साइड इक्वल्स टू 12। जो बड़ा वाला क्यूब बन रहा है तीनों को मेल्ट करके उसका साइड मिल गया 12 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम निकालने से आया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक्चुअल वॉल्यूम है और ये कंसीडर्ड वॉल्यूम है, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, तो कंपेयर कर दिए तो आ गया x का वैल्यू कहां 2 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 2, अभी सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, 2 आया, 2 यूनिट, ओके। तो पहला साइड हमने क्या कंसीडर किया था 3x, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू x का वैल्यू क्या है 2, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर, पहले वाले क्यूब का साइड 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का साइड 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर, और तीसरे क्यूब का जो साइड है 5 इंटू 2 मतलब 10 सेंटीमीटर, ओके। नोट करो इसे। हो गया बच्चों, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। A canal is 300 centimeter wide. A canal is 300 centimeter wide and 120 मतलब 120 सेंटीमीटर deep. Okay, 120 centimeter deep. The water in the canal is flowing. The water in the canal is flowing मतलब बह रहा है जो पानी उस कैनल में at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। The water in the canal is flowing at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, okay। How much area will it irrigate? How much area will it irrigate? वो पानी जो बह रहा है वो कितने एरिया को इरिगेट करेगा? How much area will it irrigate? Will it irrigate in 20 minutes? How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? If 8 centimeter of standing water is desired, okay, लिख लिए। चलिए बताते हैं। एक कैनल है,
कैनल ढंग से बना दे रहे हैं। देखिए इस कैनल का जो वाइड है, जो इसकी चौड़ाई है वो है 300 सेंटीमीटर, बोले तो 3 मीटर है ना। इसकी जो हाइट या डेप्थ, ऊंचाई या गहराई, ठीक है, वो कितना है, वो है 120, कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां ना बना के हम इस साइड बनाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 120 क्या सेंटीमीटर और क्या 1.2 मीटर, ठीक है। इसका लेंथ नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में जब कैनल की बात करें या पाइप की बात करें, ठीक है, आगे आपको सिलेंडर के क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो जिस स्पीड से वाटर फ्लो होने के लिए बोलता है वही लेंथ हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा, किस स्पीड से बोला है 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ डिस्टेंस जो यहाँ लेंथ होगा वो होगा 20 किलोमीटर। इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 20 इंटू 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 20 इंटू 1000 क्या 20,000 मीटर, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ कैनल, ठीक है, कैनल का लेंथ हो जाएगा। अच्छा, कैनल का जो ब्रेथ है या वाइड है वो कितना है 3 मीटर, और जो हाइट या डेप्थ है वो कितना है, वो है हाइट बोलेंगे या डेप्थ बोलेंगे वो कितना है 1.2 मीटर। तो पूरा कितना है, पूरा कितना 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, या इसी को हम निकालेंगे तो 1.2 क्या 1.2 मीटर, ठीक है, ये डेप्थ हो गया। तो इस कैनल का वॉल्यूम निकालते हैं, क्या इस कैनल का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम इसको हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड है। तो लेंथ कितना है भाई 20,000 मीटर, इंटू ब्रेथ कितना है 3 मीटर, इंटू हाइट या डेप्थ कितना है 1.2 मीटर, नहीं यूनिट नहीं लगाते 100%, ठीक है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3 2 6 16 2 1.2 72 क्या 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। इस कैनल का वॉल्यूम बोले तो इस कैनल में पानी है इतना, ठीक। अब इतना पानी मतलब 72,000 मीटर क्यूब जो पानी है वो 1 घंटे में है ना भाई, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ तुमने दिखाया है 20 किलोमीटर वो 1 घंटे का है ना, 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर बोला है क्वेश्चन में, तो ये जो 20 किलोमीटर 1 आवर का है, हमको पानी कितने टाइम तक उसमें फ्लो कराना है 20 मिनट्स के लिए, ये है फॉर 1 आवर, ठीक है। फिर हमको फ्लो कराना है टू फ्लो फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट बोले तो, और 20/60 आवर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा है। तो एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72,000 इंटू क्या 20/60, 0 0 कैंसिल आउट, एंड 2 1 2 2 3 6 3 1 3, ये 24,000, ठीक है, क्या 24,000 मीटर क्यूब, ये एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, किसका कैनल का। कैनल का एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो गया 24,000 मीटर क्यूब। अब इस 24,000 मीटर क्यूब जो उसमें पानी भरा है उसे इरिगेट करना है, सिंचाई करनी है, खेत में फैला देना है, और खेत में फैलाओगे तो क्या वो उसकी तो हाइट मानी जाएगी, तो वही बोला है 8 सेंटीमीटर के हाइट तक उसका स्टैंडिंग वैल्यू क्या कह रहा है, कुछ लिखा है क्वेश्चन है ना, कि क्या क्वेश्चन में हाँ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर, मतलब
पानी जब भरना है, इरिगेट करना है खेत में, तो 8 सेंटीमीटर के लेवल में, ऊंचाई में। तो भाई 8 सेंटीमीटर की हाइट तक इसको जब फैलाना है, तो मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर हाइट वाला एक क्यूब बना रहे हैं। क्या क्यूब नहीं, सॉरी क्यूबॉइड। 8 सेंटीमीटर की हाइट वाला क्यूबॉइड बना रहे हैं। तो भाई 8 सेंटीमीटर हाइट के क्यूबॉइड में पानी को भरोगे तो जितना वॉल्यूम ये था उतना वॉल्यूम रहेगा, बट एरिया निकालने के लिए उसके हाइट से डिवीजन कर देंगे। जो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूबॉइड का, जो वॉल्यूम है उसके एरिया को निकालने के लिए हम पूरे वॉल्यूम में हाइट से डिवीजन कर देंगे। जो वॉल्यूम है उसके उस वॉल्यूम में हाइट से जब डिवीजन कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्या इस इनटू हाइट को इधर लाएंगे तो अपॉन हाइट नहीं हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, है ना? अरे भाई देख लो, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं इसको। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर हम एक वीडियो अपलोड किए, उसमें जाके देख लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इनटू हाइट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन हाइट इज इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ बेस। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया है? 24,000 अपॉन एरिया को निकालना है, एरिया बेस निकालना है। क्या हाइट कितना है? अपॉन 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.08 मीटर। ठीक है, हो जाएगा 0.08 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना? 30,000। ठीक है, नहीं 3 लाख मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं, वैसे नोट कर लीजिए, अभी हम बताते हैं। चलिए एक बार हम फिर से बता दें इसको। क्वेश्चन था कि एक कैनल है, कैनल की चौड़ाई है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, बोले तो 3 मीटर। उसकी गहराई डेप्थ 120 सेंटीमीटर, बोले तो 1.2 मीटर। लेंथ नहीं पता है। ऐसे केसों में लेंथ की क्या बात, जब लेंथ की बात आएगी तो लेंथ हम उसी को करेंगे जो स्पीड दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में दिया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है, मतलब 20 किलोमीटर पानी 1 घंटे में फैल रहा है। तो 1 घंटे वाला चलो निकालते हैं, वही लेंथ हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक, तो 20 किलोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ तो पता, ब्रेथ तो पता ही है, हाइट या डेप्थ तो पता ही है। इसका वॉल्यूम निकाल लिए। जो वॉल्यूम आया है भाई वो 20 के अकॉर्डिंग, 20 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। और निकालना किसका है? 20 मिनट का। तो 1 आवर में दिया है, और 20 मिनट वाला मतलब 20 मिनट बोले तो 20/60 आर, मतलब 1/3 आर, मतलब 72,000 जो टोटल आया था वॉल्यूम, उसमें 1/3 मतलब 20/60 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हमारा एक्चुअल आ गया वॉल्यूम उस कैनल का 24,000 मीटर क्यूब। अब इस जिसको कंफ्यूजन होगा, इसी में कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन अगर है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। देखिए आप लोग, ये जो वॉल्यूम है 24,000 मीटर क्यूब का, इसी को 1 सेंटीमीटर के हाइट तक फैला देना है, जमीन पे इरिगेट करा देना है। इरिगेट मतलब छिड़काव करना है पानी का, इरिगेशन मतलब फसल को पानी देना। तो 1 सेंटीमीटर हाइट तक, मतलब नेक्स्ट हाइट जो है, नेक्स्ट हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बोले तो 8/100, बोले तो 0.08 मीटर, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, और बच्चा देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वॉल्यूम अपॉन हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, आप लोग पॉज करके वीडियो इसे नोट कर लीजिए। इस वाले पोर्शन को हम मिटा के इसको जरा ढंग से लिखना चाहते हैं। वॉल्यूम कितना गिवन है भाई?
24,000 अपॉन हाइट कितना है 0.08 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस मतलब कितने एरिया में इस पानी को फैलाना है वही पूछा जा रहा है। तो भाई 24,000 में 0.08 से डिवीजन करेंगे आप लोग तो आएगा 3 लाख, ठीक है 3 लाख, ठीक है मीटर स्क्वायर, ठीक ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस। ठीक अब हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 10,000 से डिवीजन, इसमें जो है 10,000 से डिवीजन कर लेंगे, ठीक है क्यों क्योंकि मीटर से हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं। आपका यहाँ वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस क्या मिला है, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना 3 लाख मीटर स्क्वायर। हम बिकॉज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना 100 मीटर स्क्वायर। तो भाई तो इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, ठीक है। अब इसको भी बताना होगा हेक्टोमीटर नहीं है हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। जब हेक्टोमीटर की बात करेंगे तो 100 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना, सॉरी 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, लेकिन जब 1 हेक्टेयर की बात करेंगे, हेक्टेयर एरिया का यूनिट होता है, जब 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 हेक्टेयर, ठीक है कितना 1/100 हेक्टेयर। लेकिन टोटल कितना मीटर स्क्वायर है 3 लाख मीटर स्क्वायर। तो 3 लाख मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लाख इंटू 1/100, ठीक है। यही ना होगा एरिया के लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/100 2 टाइम्स एरिया के कंडीशन में 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0000 कैंसिल आउट, ठीक है आ जाएगा 30 हेक्टेयर, ठीक ये हो जाएगा आंसर। ये 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे कि ये एरिया को जब कन्वर्ट करते हैं तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं। बाकी जो लोग क्लास में आप लोगों को तो मैं बताया ही हूँ, ठीक है आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए कि जब ऐसे कोई यूनिट रहता है उसको कन्वर्ट करने के लिए 1 टाइम्स हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन जब एरिया में रहेगा तो उसको 2 टाइम्स करते हैं, वॉल्यूम में रहेगा तो 3 टाइम्स करते हैं। अब वो मैं वीडियो बनाऊंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ओके। तो आज का क्लास यहीं तक। हाँ एक चीज और, जो क्वेश्चन मैंने बताया ये क्वेश्चंस आप यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्यू एंड क्यूआर के, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ये क्वेश्चन में आ सकते हैं ओके। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल और सभी बच्चों ध्यान देते रहो। थैंक यू सर।